प्रेजेंटिंग मैड मैक्स फ्यूरी रोड। कहानी की शुरुआत में बीहड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस, ना आर्मी और ना ही नेता होते। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन्स आते हैं, जिन सब की अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से आगे निकलता है। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है O नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर उसे लगाते, मैक्स इनके चुंगल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब के सब इमॉर्टन जो के लिए काम करते हैं। इमॉर्टन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं। इस शिकंजे के जरिए ही वो सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए शिकंजे को पहनना जरूरी है। इसलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमॉर्टन जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फख्र की बात होती है। वहीं फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। को रोकना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकराती है। वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया। वो उससे जंजीर से बंधा होता है। इसी 5 लड़कियां वहां पर होती है। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, पर जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमॉर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे, ताकि ये हमें जाने देंगे कि नहीं। वो 5 लड़कियों को और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वो कहता है, तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही है। फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था जो इनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। पर इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग करती, फ्यूरियोसा देखती है कि पीछे से इमॉर्टन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला होता है। इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकाल लेता है। फ्यूरियोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमॉर्टन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज है वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक्स पर मैक्स का और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू करते हैं। पर मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, इमॉर्टन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। इमॉर्टन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसके पेट में इमॉर्टन जो का बच्चा होता है। इसीलिए इमॉर्टन जो उस पर फायरिंग नहीं करता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, ये उसका वंश है। पर वो फ्यूरियोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव जिसके पेट में उसका बच्चा है वो बुरी तरह से जख्मी है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमॉर्टन जो दर्द से कर्रा उठता है। वही मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में इमॉर्टन जो का वो आदमी भी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमॉर्टन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होंठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है।
और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो नक्स है, जो इन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब ये गाड़ी की केबल को उस सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है। वो लगातार इन पर गोलियां चलाती है, पर इससे पहले कि वो इन सबको मार देते, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स फ्यूरियोसा को सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि ये सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि ये अपने लिए नया घर ढूंढ सके। पर मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं, तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहां पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोर्टन जो के किले पर जाना चाहिए। वहां पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से ये उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, इमोर्टन जो के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।